हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल के बारे में, तो मेटल हमारे क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। मेटल में लस्चर होता है, शाइनी होती हैं, की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। मेटल्स आर डक्टाइल, उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी हम उसको एक थिन वायर में जो है कन्वर्ट, मतलब थिन वायर जो होता है ना, वो थिन वायर में हम उसको ड्रॉन कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेटल्स आर मैलिएबल, उसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी अगर हम किसी मेटल को तोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम फॉइल। फिर मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे ऑल्सो वेरी डेंस। फॉर एग्जाम्पल ऑस्मियम, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या है ये? हाई मेल्टिंग पॉइंट है अगर, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिल्वर एंड कॉपर, यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं हमारे सिल्वर एंड कॉपर। ये चीज इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, यानी हार्डनेस जो होती है वो डिपेंड करती है मेटल टू मेटल। अब मेटल कौन कौन से होते हैं? मेटल होते हैं हमारे जैसे कि निकल, सोडियम, लेड, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजें हमारी मेटल होती हैं। इसकी लिस्ट जो है मैं अभी आपको इसके बाद दिखाऊंगी। तो ये हमारे मेटल की प्रॉपर्टी होती है। अब हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ मेटल्स के नेम देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे मेटल्स होते हैं। तो वो होते हैं हमारे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये सारे हमारे मेटल होते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट मेटल जो हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिसमें निकल, रुबीडियम, गोल्ड, कॉपर, इन सबके एटॉमिक नंबर हैं एंड इसके सिंबल हैं ये। जैसे निकल को हम Ni से लिखते हैं, इसका 28 होता है। रुबीडियम इसको Rb से लिखते हैं, 37 होता है इसका। गोल्ड को Au से शो करते हैं, 79 होता है इसका एटॉमिक नंबर। एंड कॉपर को हम Cu से लिखते हैं, 29 होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स प्रॉपर्टी, मेटल सिंबल एंड मेटल नेम। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं इसको बाद में प्रोवाइड करूंगी आपको। एंड अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नॉन मेटल हमारा इसमें शाइनिंग नहीं होती है, लश्चर नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? डल होते हैं। नॉन मेटल हैव ब्रिटल सो दे ब्रेक इजिली। नेक्स्ट है, दे आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते हैं, ये नॉन मैलिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। दूसरी चीज, नॉन मेटल लो डेंसिटी होती है एंड ऑल्सो हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो डेंसिटी है इसकी नॉन मेटल की। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ पे कि नॉन मेटल आर ईदर सॉलिड और गैसेस, यानी नॉन मेटल हमारे सॉलिड होते हैं और गैसेस में भी होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन कैसा होता है? हमारा लिक्विड होता है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ मेटल हमारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं एंड कुछ नॉन मेटल हमारी मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन हमारा नॉन मेटल है बट वो क्या होता है कि मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। वो डिफरेंट फॉर्म्स में, अपने डिफरेंट शेप्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, हमारा ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हैं? लस्ट्रस हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट लस्ट्रस है, यानी मेटल की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? शो करते हैं ये मेटल की प्रॉपर्टी को। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये कि नॉन मेटल क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, है ना? लस्टर नहीं होते हैं, सॉरी, नॉन मेटल क्या होते हैं? लस्टर नहीं होते हैं। लेकिन कार्बन के ऐसे कुछ एलोट्रॉप्स हैं जैसे कि डायमंड, वो क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, है ना? मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पे जैसे कि नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं? सॉलिड और गैसेस होती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिसको हम नाइफ से आसानी से, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। बट मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, उसको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं। अब आयोडीन हो जाता है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, ये मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि ये लस्टरस होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेटल और नॉन मेटल हैं जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाती हूँ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन मेटल प्रॉपर्टी। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मेटल क्या होते हैं? हमारे गैलियम एंड सीजियम, ये मेटल होते हैं। बट क्या होता है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये जो दो मेटल जो हैं, अगर आप इसको अपने पाम पर रखते हो तो क्या होता है? ये मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसका ये लो मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम एंड सीजियम, ये नेम आप याद रखिएगा। फिर आता है आयोडीन एंड कार्बन, ये दोनों ही नॉन मेटल है। बट क्या होता है कि आयोडीन क्या है, हमारा लस्ट्रस है। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। और ये जो एलोट्रॉप है ये डायमंड एंड ग्रेफाइट की होती हैं। ठीक है, डायमंड लस्ट्रस होता है, ग्रेफाइट भी होता है। बट क्या होता है, देखो डायमंड क्या होता है, हमारा हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसी ग्रेफाइट है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दोनों ही हार्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके जो नेम है वो ध्यान में रखने हैं। एंड एक चीज़ और है जो आपको नोट दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको दिख रहा है ये लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम को हम Na से करते हैं, इसका सिंबल है ये Na से। पोटेशियम को हम K से करते हैं, लिथियम को हम Li से करते हैं। इसका ये लो डेंसिटी है, क्या है, ये लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या चीज़ है, ये हमारा एल्कली मेटल्स कहलाती है। ठीक है, ये एल्कली मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल में आ जाते हैं ये, तो ये सॉफ्ट होते हैं और आसानी से कट हो जाती है नाइफ के साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट क्या होता है कि वो वेरी करता है मेटल टू मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि जो सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम ये लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये एल्कली मेटल कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा। इसके जो नेम्स हैं, जैसे कि कुछ मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शा रहे हैं, कुछ नॉन मेटल मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शा रहे हैं। तो इसके आप नाम, जैसे कि गैलियम, सीजियम, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। और अब हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि अधिकतर जो नॉन मेटल होती हैं ना, वो एसिडिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं जब हम पानी में उसको डिसॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, जो मेटल होते हैं वो हमारे बेसिक ऑक्साइड्स को, मतलब उल्टा है यहाँ पे कि नॉन मेटल हमारा एसिडिक हो जाता है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करता है, और जो मेटल है वो हमारा बेसिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करता है। तो अब मैं आपको इसके आगे का नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। तो गाइज आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।